हेलो बच्चों, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम होगा सिंपल मैकेनिज्म, सरल यंत्र विन्यास। ये चैप्टर 1 है आपकी बुक का बच्चों, सिंपल मैकेनिज्म। काफी ज्यादा आता है इस चैप्टर से, तो मैं चाहता हूं कि आप समझ के जाएं इसका। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज आपको दूंगा, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि मैकेनिज्म होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं उससे पहले कि शेयर कर दीजिए। ठीक है, और भी मैकेनिकल इंजीनियर्स को अपने साथ जोड़ लीजिए। लेक्चर आज 2 दिन के बाद आपका आ रहा है, 2 दिन से लेक्चर नहीं आ पा रहा था। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ, पर नाउ एवरीथिंग इज फाइन। अब देखो बच्चों, मशीन के बारे में सबसे पहले पढ़िए कि मशीन क्या चीज है। और आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि मशीन क्या है। मशीन और मैकेनिज्म आपस में बहुत रिलेट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो जब हम रिलेट करते हैं किसी चीज को तो पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, अब देखो मशीन क्या चीज है। मशीन वो चीज है कि जो आपका काम, कोई भी काम को आसान बनाती है। ठीक है, आप क्या करते हैं, बहुत कम फोर्स में ज्यादा काम करें, है ना, कम एफर्ट में ज्यादा काम करें, कम इनपुट में ज्यादा इनपुट दे, वो क्या है, मशीन है। इनपुट क्या है, कम है, इनपुट लेस है और आउटपुट है मोर, यानी कि काम कितना मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को मशीन बोलते हैं। सिंपल, ये हमें इसमें पढ़ना है। अब दूसरा क्या है, मशीन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। मशीन की हेल्प से हम अपने किसी भी काम को आसान बना सकते हैं, उसको मशीन बोल देते हैं। तो मशीन की डेफिनेशन जल्दी से आप लोग लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो मशीन की डेफिनेशन क्या रहेगी, मशीन इज ए डिवाइस, ए मशीन इज ए डिवाइस by means of which available energy can be converted into यूजफुल एनर्जी या यूजफुल वर्क बात एक ही है। तो मशीन क्या है, जो मशीन क्या कर रही है, जो भी उसके पास अवेलेबल एनर्जी है, उसको एक यूजफुल वर्क में हमें कन्वर्ट करके दे रही है। जैसे जनरेटर बच्चों, जनरेटर क्या करता है, सिंपली जनरेटर क्या करता है, हमने क्या दिया उसको, मैकेनिकल एनर्जी दी। क्या दिया, एक बार हैंडल घुमाया और जनरेटर को स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा, जनरेटर जैसे स्टार्ट होगा, जनरेटर हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, घर में लाइट चलाते हैं। ठीक है, उसको बोल देते हैं क्या, कि वो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। कौन कर रहा है, लेकिन मशीन क्या है, जनरेटर क्या है, एक मशीन है। अब देखो मशीन आपको समझ में आई। अब समझ में आता है कि इसमें एक वर्ड है क्या, सिंपल मैकेनिज्म। क्या वर्ड है, सिंपल मैकेनिज्म बच्चों। अब इसका सिंपल मैकेनिज्म का क्या मतलब है बच्चों, सिंपल मैकेनिज्म का मतलब है प्लानिंग से रिलेटेड। यानी कि आपको कोई मैकेनिज्म बनाना है तो एक साधारण मैकेनिज्म आप कैसे बनाएंगे, है ना, एक सरल यंत्र विन्यास आप कैसे बनाएंगे, उसकी प्लानिंग पहले करेंगे आप। यानी कि सपोज आपको कोई मशीन बनानी है, तो उस मशीन को बनाने से पहले आप सोचेंगे ना कि कैसी मशीन बनाऊं, मुझे काम क्या करना है, और जैसा आपका काम वैसी आपकी मशीन। कोई बहुत बड़ा काम है तो बड़ी मशीन, कोई छोटा काम है तो छोटी मशीन। अगर कोई मशीन, उसमें फिर मटेरियल किस तरह का इस्तेमाल करेंगे। अगर मटेरियल सपोज प्लास्टिक के मटेरियल से काम हो सकता है तो प्लास्टिक की मशीन, अगर लोहे का मटेरियल से काम हो सकता है तो लोहे की मशीन। वो डिपेंड करता है आपकी नीड्स पे कि आपकी नीड्स क्या है। जैसी नीड
वैसा ही आपका मशीन का प्लानिंग। सिंपली उसी को बोलते हैं सिंपल सिंपल मैकेनिज्म। अब मशीन क्या है, जो क्या करे, टाइम को भी बचाए, हमारे टाइम को भी सेव करे, टाइम को भी सेव करे हमारे, उसी को तो क्या बोलते हैं, मशीन बोलते हैं। तो सिंपल मैकेनिज्म समझ में आया कि क्या है, उस चीज की एक सरल यंत्र विन्यास जो सरलता से काम कर दे, उसको सिंपल मैकेनिज्म बोल देते हैं बच्चों। अब इसके बाद हमारी एक चीज आती है इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एक बार मैं आपको पढ़ाता हूं कि काइनेमेटिक्स एक करके कोई चीज है, काइनेमेटिक्स, ठीक है, काइनेमेटिक्स के बारे में इसमें हमें पढ़ना है। तो काइनेमेटिक क्या है, काइनेमेटिक है स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स, ठीक है, जितने भी मैकेनिकल पॉइंट्स हैं, पार्ट्स हैं, उनकी स्टडी करना जो कि मोशन में है, उसको काइनेमेटिक्स बोल देते हैं सिंपली। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, ठीक है, डायनेमिक्स क्या है, जितनी उस मशीन के ऊपर फोर्सेस लग रही है उसकी स्टडी करने को क्या बोल देते हैं, डायनेमिक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। काइनेमेटिक्स क्या है कि उस मशीन के जो मोशन कर रहे हैं पार्ट्स, उसकी स्टडी करने को काइनेमेटिक्स बोलते हैं, और जो फोर्सेस उस पर लग रही हैं उसकी स्टडी करने को हम डायनेमिक्स बोलते हैं। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ये आपको भूलनी नहीं है। अब बच्चों हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, जिसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। अब ये रिजिड बॉडी क्या चीज है बच्चों, तो रिजिड बॉडी सिंपली क्या है, जो क्या हो, जब किसी बॉडी है, कोई बॉडी है, सपोज XYZ, कोई भी बॉडी हो सकती है, ये सपोज कोई बॉडी है, अब इसमें फोर्सेस लग रही है, ये फोर्स लगी, ये फोर्स लगी, इधर से फोर्स लगी, इधर से फोर्स लगी, इसमें चारों तरफ से फोर्स लग रही है। अब ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या है कि ये फोर्सेस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, जितनी फोर्सेस पे लग रही है, अब ये क्या होगा, ये डिफॉर्म नहीं होगी, ये टूटेगी नहीं, डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं इसमें किसी भी फोर्सेस की वजह से। उसको हम क्या बोल देते हैं, रिजिड बॉडी बोल देते हैं। और मजे की बात यह है बच्चों कि रियलिटी में, असलियत में ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती जो डिफॉर्म ना हो। हर बॉडी डिफॉर्म होती है, कितनी ही मजबूत से मजबूत चीज आप उठा लीजिए, वो कितनी रिजिड क्यों ना हो, वो डिफॉर्म होगी। अगर आपकी फोर्स बढ़ रही है तो वो डेफिनेटली रिजॉल्व, आपकी जो है बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि रिजिड बॉडी क्या है, वो बॉडी है जिसपे फोर्सेस का एक्शन जब होता है तो वो बॉडी डिफॉर्म नहीं होती, उसको हम रिजिड बॉडी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, हिंदी में वही लिखते रहना जो मैं बोल रहा हूं, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, और मैं एक बार इंग्लिश को हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देता हूं। तो ए रिजिड बॉडी इज ए सॉलिड बॉडी। ये क्या है, एक सॉलिड बॉडी है इन विच डिफॉर्मेशन इज जीरो, इन विच डिफॉर्मेशन इज जीरो और वेरी स्मॉल, और वेरी स्मॉल, ठीक है, और वेरी स्मॉल। इट सो इट कैन बी neglected, it can be neglected। तो या तो डिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, या डिफॉर्मेशन इतना हुआ है कि वो ना की बराबर है, मानिए ही मत उसे कि वो डिफॉर्मेशन है, लेकिन ऐसी कोई बॉडी रियलिटी में नहीं है बच्चों। ठीक है, तो समझ में आया आपको रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी वो सॉलिड बॉडी है जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता, किसकी वजह से, फोर्सेस के एक्शन की वजह से, चाहे उस पर कितनी फोर्स लग जाए, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है, डिफॉर्म सब होती है, सारी बॉडीज होती है। नेक्स्ट आती है बच्चों हमारी रेजिस्टेंट बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्या टाइम आता है, नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंट बॉडी। रेजिस्टेंट बॉडी, ठीक है, तो ये क्या है, रेजिस्टेंट बॉडी वो बॉडी होती है बच्चों जो कुछ कंडीशन में रिजिड होती है,
या रिजिड जैसा एक्ट करती है कुछ कंडीशन में, यानी कि कुछ कंडीशन में ये रिजिड है और कुछ कंडीशन में रिजिड नहीं है। उस तरह की बॉडी को क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंट बोलते हैं। इस तरह की बॉडी कैसी होती है? जैसे 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 दिमाग लगाओ थोड़ा सा, जैसे ऑयल फ्लूड लिंक है, आपने क्या किया सिंपली जैसे फ्लूड को आपने क्या किया, एक ये है, इसमें जो है ये आपने ऑयल भर दिया, इसको छोड़ो, इसको इस तरीके से बनाओ कि आपको याद रहे। ये है और ये है और यहां पर भरा हुआ है ऑयल, ये सब ऑयल भरा फ्लूइड है। अब क्या हुआ, इसको आपने दबाना स्टार्ट किया, आपने दबाया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दबता रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आप चाह कर के भी इसको अंदर प्रेस नहीं कर पाओगे। कितने जोर लगाना प्रेस नहीं होगा। अब जब ये प्रेस नहीं हुआ तो ये किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों? रिजिड बॉडी की तरह काम कर रहा था। अब तक क्या था? ये रेजिस्टेंट बॉडी। लेकिन हमने कहा कि रेजिस्टेंट बॉडी वो बॉडी होती है जो कुछ कंडीशन में एक रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करने लगती है, एक रिजिड बॉडी की तरह काम करने लगती है। तो क्या हुआ, जब हम इसको दबाते गए तो एक कंडीशन वो आई कि ये रिजिड हो गया। तभी तो फ्लूइड लिंक का इस्तेमाल किया जाता है। कहां? क्रेन्स में, शॉकर्स में। एक कंडीशन तक तो दबेगा, उसके बाद नहीं दबेगा। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में तभी फ्लूइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। अब सपोज जैसे कोई बेल्ट ड्राइव है, कोई बेल्ट है, अब बेल्ट को आपने खींच दिया, उस पर टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है, ठीक है, एक बेल्ट पर। अब बेल्ट क्या है? खींची हुई है, टेंसाइल फोर्स लगी हुई है उस पर। तो क्या होगा, जब बेल्ट खींची हुई है तो वो रिजिड की तरह काम कर रही है, एक रिजिड बॉडी की तरह काम कर रही है। और जहां आपने उसको ढीला किया, थोड़ा सा पास किया उन दोनों बॉडीज को जिस पे बेल्ट लगी हुई थी, क्या होगी? बेल्ट ढीली हो गई। तो कुछ कंडीशन में तो वो रिजिड की तरह काम कर रही है, कुछ कंडीशन में वो रेजिस्टेंट बॉडी की तरह काम कर रही है बच्चों। ठीक है ना। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या कि रिजिड बॉडीज एग्जिस्ट नहीं करती रियलिटी में। ठीक है। ठीक। तो रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है बच्चों? रेजिस्टेंट बॉडी एक टाइप की वो बॉडीज होती है जिनका इस्तेमाल किया जाता है मशीन में, क्या करने के लिए? ट्रांसमिट करने के लिए मोशंस को और फोर्सेस को। ठीक है। वो क्या है? रेजिस्टेंट बॉडीज हैं। ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे बच्चों हम इसमें, क्या? काइनेमेटिक लिंक के बारे में। अब देखो काइनेमेटिक लिंक क्या होता है वो समझिए। काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक लिंक, देखो लिंक से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लिंक क्या है? एक जोड़ है, एक जोड़ है। यानी कि मैंने कुछ चीजों को इस तरीके से जोड़ा है बच्चों कि वो रिलेटिव मोशन करे, आपस में रिलेटिव मोशन करे। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने इन मार्कर्स को आपस में जोड़ दिया। ठीक है। अब मैं इस मार्कर को हिलाना स्टार्ट करूंगा बस, तो ये देखो, तो क्या हो रहा है? मैं हिला तो इसको रहा हूं, यानी कि मोशन कौन कर रहा है? ये। लेकिन इन सब में रिलेटिव मोशन हो रहा है, सब में रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिलेटिव मोशन किस तरीके से काम करता है आप समझिए। जैसे आप सपोज एक बस के गेट पर खड़े हैं बच्चों, ठीक है, कभी ऐसा करना नहीं, लेकिन अगर आप खड़े हैं तो आप नीचे की तरफ देखिएगा रोड को। अब आप हैंडल पकड़े खड़े हैं गेट पर बस की, अब आप नीचे की तरफ देख रहे हैं तो क्या है? बस आगे जा रही है, आपको क्या दिख रहा है नीचे? कि रोड पीछे की तरफ जा रही है। अब आप उसको गौर से देखते रहेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी बच्चों कि आपको ऐसा लगेगा कि बस तो एक जगह रुकी हुई है, ये सिर्फ रोड ही पीछे चल रहा है। इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। यही फिनोमिना है जिसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन बच्चों। ठीक है। जैसे सपोज एग्जांपल मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, कहां गया? ये रहा, एक नोटपैड है ये। ठीक है बच्चों। अब देखो,
सपोज ये देखो, सपोज अब मैंने दोनों चीजों को साथ में रोक रखा हुआ है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, आगे पीछे कर रहा हूं। अब मैं इसको करता रहूंगा ना, आपको कुछ देर के बाद ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि मैं इसको रोके हुए हूं और मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूं। इसी को बोलते हैं बच्चों रिलेटिव मोशन। यही फॉर्मूला है रिलेटिव मोशन का। तो काइनेमेटिक लिंक क्या है? वे अंग है जो अन्य अंगों के साथ सापेक्ष गति करते हैं, उसी को रिलेटिव लिंक बोलते हैं बच्चों। इसकी डेफिनेशन क्या है? ईच पार्ट ऑफ मशीन, each part of machine which moves relative to some other part, which move relative to some other parts, it is known as काइनेमेटिक लिंक। काइनेमेटिक लिंक बच्चों, ठीक है। जो वो पार्ट जो किसी अन्य भाग के साथ सापेक्ष गति करता है, उसको काइनेमेटिक लिंक बोल देते हैं बच्चों। सिंपल। जैसे मैंने एक अरेंजमेंट बना लिया, क्या? जैसे सपोज एक अरेंजमेंट बनाया यहां पर, ये इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पिस्टन लगा हुआ है, ये ठीक है। अब ये क्या है? ये एक कनेक्टिंग रॉड से लिंक है बच्चों। कनेक्टिंग रॉड से, ये क्या है? एक कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड है। और यहां पर क्या है? एक क्रैंक घूम रही है, तो ये क्या है? काइनेमेटिक लिंक है एक तरीके का। क्या है? रिलेटिव मोशन होगा। अगर पिस्टन देखो, अगर ये क्रैंक घूमेगी तो ये पिस्टन आगे पीछे होगा। इसी को बोल देते हैं हम क्या? काइनेमेटिक लिंक। ठीक है बच्चों। अब देखो, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं काइनेमेटिक लिंक के। कौन कौन से प्रकार होते हैं? इसका एक प्रकार होता है बच्चों रिजिड लिंक। कुछ प्रकार होते हैं, एक होता है रिजिड लिंक, एक होता है फ्लेक्सिबल लिंक, ठीक है, और तीसरा होता है बच्चों फ्लूइड लिंक। ठीक है, तीन प्रकार के लिंक है हमारे। एक रिजिड है, दूसरा फ्लेक्सिबल है और तीसरा रिजिड है। ठीक है, देखो रिजिड लिंक कौन से होते हैं बच्चों? रिजिड लिंक वो लिंक होते हैं जो अपनी शेप चेंज नहीं करते, अपना आकार नहीं बदलते। ठीक है, उनको बोल देते हैं हम रिजिड लिंक। वो मोशन में भी रहेंगे ना अगर, तो उनका शेप चेंज नहीं होगा, जैसे है वैसे ही मोशन करेंगे। अगर आपके लिए वो सुटेबल है तो उसको लगाइए, नहीं है सुटेबल मत लगाइए। वो अपनी शेप आपके हिसाब से चेंज नहीं करेगा, उसको बोल देते हैं रिजिड लिंक। ठीक है, विच कैन नॉट चेंज इट्स शेप, उसको क्या बोल देते हैं? रिजिड लिंक बोल देते हैं बच्चों। फ्लेक्सिबल लिंक कौन से होते हैं? जो अपनी शेप चेंज कर दे, जो अपनी शेप चेंज कर दे, विच कैन चेंज इट्स शेप, वो क्या है? फ्लेक्सिबल लिंक है, जो शेप को चेंज कर दे, शेप चेंज कर दे शेप को। यानी कि कौन से लिंक? ऐसे जैसे कि बेल्ट, रोप, बेल्डिंग। अगर आपने खींचा हुआ है तो अगर आपने टेंसाइल फोर्स उस पर लग रही है और बेल्ट चढ़ी हुई है तो टाइट है, शेप उसकी कैसी होगी? इस तरीके से होगी। जहां आपने इन दोनों को पास किया, क्या हो जाएगी शेप? ये हो जाएगी, ढीली हो गई ना, शेप चेंज हो गई। तो कौन से लिंक हो गई? फ्लेक्सिबल लिंक हो गए बच्चों, इसी को बोल देते हैं फ्लेक्सिबल लिंक। थर्ड आ जाता है फ्लूइड लिंक।
फ्लूइड लिंक कौन से होते हैं? जैसे हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस क्या है? एग्जाम्पल है किसका? फ्लेक्सिबल लिंक का। मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, है ना, जैसे क्रेन वगैरह में हाइड्रोलिक इस्तेमाल किया जा रहा है, शॉकर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब फ्लूइड लिंक्स हैं। फ्लूइड का इस्तेमाल किया जा रहा है इन लिंक्स में, तो फ्लूइड लिंक्स हो गए। जोड़ ही तो है, कौन कौन से जोड़ हो गए? रिजिड जोड़ हो गए, है ना, कठोर एकदम, फ्लेक्सिबल हो गए और फ्लूइड हो गए। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब मैं बात करूंगा काइनेमेटिक पेयर की, ठीक है, किसकी बात करूंगा? काइनेमेटिक पेयर की बात करूंगा। काइनेमेटिक पेयर, ठीक है, काइनेमेटिक पेयर की बात करेंगे। काइनेमेटिक लिंक मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, शुद्ध गति युगल इनको बोला जाता है बच्चों, शुद्ध गति युगल, है ना। काइनेमेटिक पेयर क्या है? शुद्ध गति युगल है। किस तरह के पेयर्स हैं ये वो है कि जब दो लिंक मशीन के कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, ठीक है, तो वो एक पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक पेयर बनाते हैं। दो मशीन के पार्ट या लिंक आपस में जुड़े तो क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे बच्चों। और उनमें क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है। अब वो रिलेटिव मोशन किसी भी तरह का हो सकता है, कंस्ट्रेंट भी हो सकता है और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट भी हो सकता है, ठीक है। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है बच्चों कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में किसी चीज को लगा देना, क्योंकि हर मशीन का एक पर्पस होता है कि आपने किसी मशीन को बनाया तो उस मशीन को आप क्यों बना रहे हैं, उसका एक पर्पस है। कोई पार्ट आपने बनाया, सपोज आपने कोई शाफ्ट बनाई, आपने ये एक शाफ्ट बनाई, तो क्या है, आप इसको रोटेट ही तो कराएंगे, गोल गोल ही तो घुमाएंगे, है ना। अब शाफ्ट बनाने का ये मतलब तो नहीं है कि शाफ्ट इस तरीके से घूम रही है, घड़ी की सुई की जगह पे शाफ्ट लगा दी, नहीं। आपको क्या करना है? इसको रोटेट करना है, रोटेटिंग मोशन चाहिए इसमें, है ना, रोटेशनल मोशन चाहिए। तो इसीलिए आपने क्या किया? शाफ्ट को बनाया है। तो हर मशीन का क्या होता है? एक प्रॉपर काम होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको कंस्ट्रेंट करना पड़ता है ताकि वो अपनी डेफिनेट डायरेक्शन में काम करे, ठीक है। उसको बोल देते हैं कंस्ट्रेंट। जैसे एग्जांपल, घोड़ा आपने देखा होगा, सड़क पे घोड़ा चलता है, तो घोड़े के साइड में इस तरह की कोई चीज लगी होती है, ऐसे मुंह पे उसके, क्यों? ताकि उसे साइड का इधर इधर का नजर ना आए, वो सिर्फ सामने देखे और चलता रहे, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब आपके एग्जाम आने वाले हैं तो आप भी वो चीज लगा लीजिए, तो आपको भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, सिर्फ एग्जाम पे फोकस रखना है अपने, ठीक है। तो इसी उसी वो जो घोड़े के लगाए गए ना, वो उसको बोलते हैं, घोड़े को कंस्ट्रेंट कर दिया हमने कि अब सिर्फ तुम्हें सामने देखना है और सामने चलना है, यही तुम्हारा काम है। तो इसी तरह से काइनेमेटिक पेयर को इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। अब देखो, अब ये तीन टाइप के होते हैं बच्चों काइनेमेटिक पेयर की। पहले डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं। द टू लिंक्स और मुंह में मच्छर चला गया, पढ़ाते पढ़ाते, और द टू लिंक्स or elements of a machine इसको लिखिए, machine when in contact with each other, contact with each other, when in contact with each other are said to form a pair. Said to form a pair if the relative motion between them is completely if the relative motion
बिटवीन देम इज कंप्लीटली कंस्ट्रेंड, या तो पूरी तरह से कंस्ट्रेंड हो, निर्धारित हो, या हम उसको सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड करें। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मतलब हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि वो कंस्ट्रेंड हो जाए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये होते हैं बच्चों तीन प्रकार के जो काइनेमेटिक पेयर हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंड, एक होते हैं इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड, और एक होते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड। तीन प्रकार के हैं, कंप्लीटली, इनकम्प्लीटली और सक्सेसफुली। तो बच्चों इनकम्प्लीटली जो कंस्ट्रेंट होते हैं, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट वो होते हैं जिनकी गति एक दिशा से ज्यादा दिशाओं में संभव हो। वो क्या है? वो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है। ठीक है, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट है, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट है। तो क्या है ये? क्या है? यानी कि ये एक से दूसरी दिशा में भी क्या कर सकते हैं? मोशन कर सकते हैं। इस तरह के जो मोशन है उसको क्या बोलते हैं? इस तरह के पेयर को क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट पेयर्स बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट कौन से होते हैं? जो सिर्फ एक ही दिशा में काम करे। जैसे सपोज आपने क्या किया, कोई अरेंजमेंट ऐसा बनाया जिसमें एक शाफ्ट लगी हुई है। ठीक है, आपने क्या किया, देखो सबसे पहले कोई ऐसा अरेंजमेंट बनाया जिसमें क्या है, एक गोला है। ठीक है, अब इसमें शाफ्ट लग गया, आपने शाफ्ट लगाई, तो शाफ्ट दो तरह से मूव कर सकती है इसमें, एक तो गोल घूमेगी और एक अंदर बाहर भी आ सकती है। कौन सा हो गया? इनकम्प्लीटली हो गया, सिंपल। अब आपने क्या किया, यहां पे एक बियरिंग फिट कर दिया। अब बियरिंग में शाफ्ट लगा दी, तो अब बियरिंग शाफ्ट को अंदर बाहर नहीं जाने देगा, सिर्फ गोल घुमाएगा। तो दिशा कितनी हो गई? एक दिशा हो गई। कौन सी हो गई? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन हो गया, सिर्फ एक दिशा में। इसके आप नोट्स नहीं भी बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स मैं एम पॉली के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। वहां से नोट्स मिल जाएंगे, डाउनलोड करना, पढ़ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट कौन से हैं? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट वो होते हैं जिनका मोशन हम कुछ कुछ आइडिया लगाते हैं और उनका मोशन को निर्धारित करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशंस बच्चों। ठीक है, यानी कि किसी उपाय के द्वारा पूर्ण किया गया, कोई उपाय आपने लगाया, उसकी डायरेक्शन कुछ और थी, आपने कुछ उपाय लगाया ऐसा कि आपको डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में काम करना है, उसको क्या बोलते हैं? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट बोल देते हैं बच्चों। सिंपल, बहुत आसान है। ठीक है, तो आज यहीं पर इस लेक्चर को रोकते हैं, नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। सो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेक्चर को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और नोट्स के लिए एम पॉली टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।